This is the puppy. It seems to be a puppy around 5 months old, and at present the conditions, the other vital conditions are okay. Clinical examination revealed a fracture of right femur. Right. Femur. That is the distal part of the right femur. Otherwise, other three legs are okay, and respiratory, the vital things are okay. चेन्नई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत से बेल भी मिल गई है। आपको जानकर अफसोस होगा कि भारत में जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों के ऊपर सिर्फ 50 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए केवल एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इट्स ए वेरी ओल्ड एक्ट। उस एक्ट में सेक्शन 11 के तहत पनिशमेंट है अप टू 3 मंथ्स और साथ में 10 रुपये से 100 रुपये तक का फ़ाइन का प्रोविज़न है। 2011 में सरकार ने कोशिश करके इंडियन एनिमल वेलफेयर एक्ट 2011 का प्रपोज़ल दिया था, जो पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है, जो आज तक पास नहीं हुआ है। उसके तहत सेक्शन 17 उसमें जो था, उसमें अगर फर्स्ट इंस्टेंस में कोई चीज़ होती है तो 2 साल तक की सज़ा है और साथ में 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। We wouldn't just because the dog is alive, we wouldn't just stop. We would go for it because what they did shouldn't happen to any other dog. This dog shouldn't be put in such a condition. And other thing is, we'll want to make sure that their medical, they are thrown out of college, dismissed out of college, and they can't practice medicine hereafter. Those are our demands. अप्रैल 2016 में दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से इंजीनियरिंग के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। नकुल मिश्रा नाम के इस छात्र पर आरोप है कि इसने दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास 3 कुत्तों पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, जिसके अंदर किसी परेशानी की या किसी तनाव से हम डायरेक्टली नहीं जूझते, बट उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है या ज़्यादा हम पावर एग्जिबिट कर सकते हैं। तो कई बार ये बेचारे जानवर इसका भुगतान करते हैं। अगर हम थोड़े सीरियस लेवल पे जाएं तो ऐसी एक मानसिकता होती है जो शायद बचपन में शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट। भारत की सड़कों पर करीब 3 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जबकि 19वें लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में भारत में पशुपालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की संख्या 50 करोड़ 20 लाख थी। उत्तराखंड में शक्तिमान नाम के घोड़े को एक प्रदर्शन के दौरान लगी चोट और फिर बाद में उसकी मौत ने भारत में जानवरों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया। उम्मीद जगी कि शक्तिमान की कुर्बानी काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में हर साल आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू नाम के उस खेल पर रोक लगा चुका है जिसमें बैलों को आपस में लड़ाया जाता था। बिहार में एक साथ 200 नीलगायों को शार्प शूटर्स ने जब मार गिराया तो केंद्र सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। ये कानून पहले से बना हुआ है। दक्षिण भारत में हाथियों पर अत्याचार और उनकी ठीक से देखभाल न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जून महीने में चेन्नई के पास एक गांव में 50 कुत्तों को जिंदा जलाकर मार डालने की खबर सामने आई थी। सबसे पहले वो टेस्ट करते हैं जानवरों के ऊपर, तो किसी कुत्ते को छत से फेंक दिया, तो कभी किसी घोड़े के ऊपर एसिड डाल दिया। इस तरह की घटनाओं से जब वो बच निकलते हैं उनका मनोबल बढ़ता है, फिर वो किसी बच्चे को मारते हैं तो कभी औरतों को मारते हैं और फिर जहाँ मौका मिले वहाँ पे वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। ये एक मानसिक असंतुलन है और ये हम चेक कर सकते हैं अगर हम इस तरह की छोटी जानवरों वाली घटनाओं में ही उनको टाइटली उनके साथ डील करें, इससे उनको आगे मनोबल उनका बढ़े ना। Unfortunately, इंडिया के कानून अभी अलाउ नहीं करते। It's a very shameful act that these 2 people who are involved in the profession of saving lives have done something so cruel to end an innocent life. If you look at the video again, these boys are laughing as they are doing such an inhuman act. So it just speaks how lowly about their moral and ethical standards. वैसे जानवरों के प्रति अत्याचार और संवेदनहीनता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। मई महीने के आखिर में थाईलैंड के मशहूर टाइगर टेंपल में बाघों की हत्या और उनकी तस्करी की खबर ने पूरी दुनिया के पशु प्रेमियों को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक जू में 30 वर्षों से कैद
कावन नाम के हाथी को बचाने के लिए दुनिया भर के कई पशु प्रेमी सामने आए हैं। कावन को पिछले कई दशकों से लगातार पीटा जा रहा है और अक्सर उसे चेन से बांध कर रखा जाता है। दुनिया के ज्यादातर सभ्य देशों में जानवरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोगों का नाम FBI के डेटाबेस में शामिल है, यानी इन लोगों को किसी आतंकवादी या पेशेवर अपराधी की तरह माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ 5 साल तक की सजा और 24 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। भारत में भी समय समय पर कानूनों में बदलाव के जरिए बेजुबानों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते रहे हैं, लेकिन अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले भारत में जानवरों के खिलाफ अत्याचार की ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत को जानवरों के साथ सभ्य तरीके से पेश आने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपके लिए जान लेना भी जरूरी है कि दुनिया के विकसित देशों में जानवरों की रक्षा के लिए किस तरह के कानून हैं और हमें वहां से सीखना चाहिए। जनवरी 2016 में अमेरिका में जानवरों के खिलाफ क्रूरता को A श्रेणी का अपराध माना जाने लगा है, जिसके बाद अमेरिका का FBI जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोगों को गंभीर अपराधी मानते हुए उनका डेटाबेस तैयार कर रहा है। फ्रांस ने वर्ष 2014 में जानवरों से जुड़े 200 साल पुराने कानून में बदलाव करके उसे अब बहुत सख्त बना दिया है। अब फ्रांस में जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ 22 लाख रुपए तक के जुर्माने और 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन जानवरों की सुरक्षा से जुड़ा कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश है और ब्रिटेन ने सन 1822 में ही जानवरों की सुरक्षा से जुड़ा पहला कानून बना दिया था। ब्राजील ने वर्ष 2014 से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जांच के लिए जानवरों के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि इस दिशा में भारत भी मजबूत कदम उठा चुका है। 2016 में भारत में साबुन और डिटर्जेंट्स जैसे घरेलू उत्पादों के निर्माण के दौरान जानवरों पर इनकी टेस्टिंग करने पर रोक लगा दी गई है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 2014 के मुताबिक जानवरों पर टेस्ट किए गए प्रोडक्ट्स को भारत के बाजारों में नहीं बेचा जा सकता। और अगर आपके दिल में जानवरों के लिए थोड़ी सी भी जगह है तो अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ये तस्वीरें हमारे पास कोयम्बटूर से आई हैं। कोयम्बटूर के गोलुवमपट्टी के जंगलों में कल एक 25 साल की हथिनी की मौत हो गई थी। हथिनी के साथ उसका 3 साल का बच्चा भी था। अपनी मां की मौत के बाद हाथी के इस बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हथिनी की मौत को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बच्चा अपनी मां के शव के पास ही खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा है। माना जा रहा है कि हथिनी की मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन इसी इलाके में पिछले 15 दिनों में 5 हाथी मारे जा चुके हैं। ऐसे में हाथियों की इन मौतों के पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहां पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जानवरों पर हिंसा कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं। चुपचाप बैठे रहने के बजाय आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। जानवरों के प्रति ऐसी किसी भी हिंसा की जानकारी मिलने के बाद आप SPCA यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स नामक संस्था के किसी सदस्य को इसकी जानकारी दे सकते हैं। SPCA एक गैर सरकारी संस्था है जो आपकी शिकायत को उचित विभाग तक पहुंचाने का काम करती है। PCA एक्ट का पालन कराना पुलिस की भी जिम्मेदारी है, इसलिए आप जानवरों के खिलाफ हिंसा की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी जानवर पर जरूरत से ज्यादा बोझ लादा गया है या फिर किसी ट्रक में जरूरत से ज्यादा जानवर भरकर ले जाए जा रहे हैं तो भी आप इसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूध देने वाले किसी जानवर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो पुलिस ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ PCA एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई कर सकती है। ध्यान रखें कि अगर आप अपनी शिकायत के साथ हिंसा का वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर पुलिस को देंगे तो हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें आसानी होगी। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह विचार भी आ रहा होगा आज कि एक कुत्ते को छत से फेंकने पर सबको इतना दर्द हो रहा है, लेकिन जब हमारे ही देश में बलि और कुर्बानी के नाम पर लाखों जानवरों को मार दिया जाता है तब किसी की संवेदना नहीं जागती, तब किसी को कोई दर्द नहीं होता। और आज हम इस सवाल को भी आप सबके सामने उठाना चाहते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में
जितने भी प्रमुख धर्म हैं उन धर्मों में जानवरों के प्रति संवेदना बरतने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक वजहों से और अंधविश्वास की वजह से जानवरों को जान से मार दिया जाता है। हमारा मानना है कि किसी भी जानवर को चोट पहुंचाना एक तरह की हिंसा है और दुनिया के किसी धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी धर्म और अंधविश्वास के नाम पर दुनिया भर में हर वर्ष लाखों बेजुबान जानवरों की बलि और कुर्बानी दे दी जाती है। ये एक बहुत गंभीर किस्म की पशु हिंसा है और हर धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। हमारे अपने देश में भी देश के अलग अलग हिस्सों से, धार्मिक जगहों से आपको ऐसी तस्वीरें देखने को जरूर मिलती होंगी, सुनने को मिलता होगा, जहां बेजुबान जानवरों को कुर्बानी के नाम पर या बलि के नाम पर मार दिया जाता है। जब तक हम जानवरों के प्रति प्यार जताना और उनके जीवन की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जानवरों पर हिंसा करने वाले लोग मौका पड़ने पर इंसानों पर भी हिंसा करते हैं। इसलिए इस मानसिकता का इलाज करना बहुत जरूरी है।